सुनहरे आम का जादुई पेड़। बहुत साल पहले रहते थे दो भाई एक जंगल के किनारे। दोनों लकड़ी काटते थे और उसको बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। बड़े भाई का बर्ताव अपने छोटे भाई की ओर कुछ ठीक नहीं था। वह सारा खाना खा जाता था और अपने छोटे भाई के सारे अच्छे कपड़े ले लिया करता था। वह हर चीज का श्रेय लेता था और छोटे को किसी भी चीज का आनंद नहीं लेने देता था। हर रोज छोटे अपने बड़े भाई का घर आने का इंतजार करता था ताकि वह उसके साथ भोजन कर सके। बड़े भाई की बात उत्तम थी और जो भी वो कहता था छोटा उसका सम्मान करता। जो भी बड़े भैया को चाहिए होता छोटा उसको बिना प्रश्न के दे देता था। एक दिन बड़ा भाई गया जंगल के अंदर कुछ लकड़ी काटने के लिए। जैसे वह एक एक करके पेड़ काटते गया, अचानक से वह एक जादुई पेड़ के पास आ पहुंचा। ये जाने बिना कि यह एक जादुई पेड़ था, बड़ा भाई पेड़ पर चढ़ गया और डहलियों को काटने तैयार हुआ। पेड़ ने देखा कि वह उसे काटने वाला था। पेड़ को उससे किसी भी तरह छुटकारा पाना था। अपना जादू का उपयोग करके हिलने लगा, मानो पेड़ ने भूकंप बनाया ताकि वह आदमी नीचे गिर जाए। बड़ा भाई पहले डर गया, पर फिर उसने ना भूकंप की परवाह की ना पेड़ की। बदले में वह नाराज हो गया और फिर से खड़ा हो गया पेड़ को काटने के लिए। पेड़ सोचने लगा कि यह आदमी कितना जिद्दी है और अब इससे अच्छे तरीके से बात करके ही छुटकारा मिलेगा। सुनिए, कृपया मेरी डालियों को ना काटे। अगर आप मुझे बख्श देंगे तो मैं आपको अपने सुनहरे आम दूंगा। सुनहरे आम के बारे में सुनकर बड़ा भाई तुरंत हैरान होकर पूछा, मतलब असली वाले सोने के आम? हाँ, मैं काफी दूंगा जिससे तुम संतुष्ट रहोगे। बड़े भाई ने थोड़ी देर सोचा और फिर मान गया। लेकिन जब पेड़ ने अपने वादे के अनुसार उसको सुनहरे आम दिए, बड़ा भाई लालची बन गया और परेशान होने का नाटक किया। उसने कहा, तुमने धोखा दिया है, इतने कम आम मुझे और चाहिए। मुझे अपने सारे सुनहरे आम दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे डहलियों को काट दूंगा। तुम ऐसी मांग नहीं कर सकते। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मुझे धमकी देने के लिए तुम्हें दंड मिलेगा। जादुई पेड़ ने अपने जड़ों को धरती से उजाड़ा और बड़े भाई को कस के झपट लिया। जड़ों से इतनी मजबूती से पकड़ा ताकि बड़ा भाई वहाँ से भाग ना सके। बड़ा भाई थोड़ा सा भी हिल नहीं पाया और कठोर दर्द में था। सूरज भी डूबने लगा। गुस्से में बड़े भाई ने कहा, ओए जादुई पेड़, तुमको बड़ा घमंड है ना? क्या तुम सच में मुझे ऐसे पकड़ के रख पाओगे? मैं तुम्हारे सारे डालियों को काट दूंगा। मूर्ख इंसान, तुम फंस चुके हो। तुम मेरे जड़ों से मुक्त हो ही नहीं पाओगे। तुम बहुत कमजोर हो। बड़े भैया को एहसास हुआ कि वह वाकई कुछ नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि अब उसको पेड़ से नम्रता से निवेदन करना ही पड़ेगा। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई। जब आपने मुझे अच्छे से आम दिए थे, मुझे चुपके से ले लेना था, परंतु मैं लालची बन गया और आपको धमकी भी दी। कृपया मुझे क्षमा कर दे और जाने दे। मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। मुझे आपके सुनहरे आम भी नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दे। मैंने भी तुमसे निवेदन किया था मेरी डहलियों को ना काटने के लिए, पर तुमने मेरी बात मानी, दया दिखाई नहीं। कुछ देर बाद छोटा भाई अपने भैया के इंतजार में चिंतित हो गया और उनको ढूंढने निकला। आखिर में उसने अपने भाई को जड़ों में लपेटे हुए पाया। ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। जल्दी से भैया के पास दौड़े गया और जड़ों को निकालने की कोशिश कर रहा था। भैया जी, क्या हुआ? ये किसने किया? मैंने जो इस पेड़ के साथ किया बहुत गलत किया और अब ये पेड़ मुझे क्षमा नहीं कर रहा है, पर तुमको मेरी एक सहायता करनी पड़ेगी छोटे। तुमने जीवन भर मेरा बहुत ख्याल रखा।
तुमने बहुत प्रेम और आदर से मुझे देखा, पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा और सारी अच्छी चीजें अपने लिए रखा लालच में आकर। इन सब के बावजूद तुमने मुझसे कभी सवाल नहीं किया और मेरा सम्मान करते गए। अगर मुझे जीने का दूसरा मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को एक अच्छा भाई साबित करके ही रहूंगा। कोई नहीं भैया, आप हमेशा मेरे प्रिय भाई रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ महान जादुई पेड़, कृपया मेरे भैया को क्षमा कर दो। वे लालच में आ गए थे और अब उनको अपनी गलती का एहसास भी है। इनको जाने दे और हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तुम दोनों के बीच काफी प्रेम है और अपने परिवार का ध्यान रखना अच्छी बात है। मैं तुम्हारे भाई को जाने दूंगा, पर इसको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा और तुम्हारा अच्छा ध्यान भी रखना पड़ेगा। धन्यवाद जादुई पेड़, मैं अपना वादा अवश्य पूरा करूंगा। जादुई पेड़ ने देखा कि बड़े भाई को सच में अपनी गलती का एहसास था और अपने सारे सुनहरे आम दोनों भाइयों को सौंप दिया। दोनों भाइयों ने अब एक दूसरे को सहारा दिया और एक अच्छा जीवन बिताया। एक बार था एक छोटा सुंदर सा गांव, जहाँ पे थी ढेर सारी हरियाली, सुंदर परिंदे, झरने और खूबसूरत फूल। उस गांव में रहता था एक जवान लड़का और उसकी माँ। माताजी रोज की रोटी कमाने के लिए कठोर परिश्रम करती थी, पर वे तब भी बहुत गरीब थे। एक दिन माताजी गई जंगल में और कुछ सूखी लकड़ी जमा करके ले आई। जब तक वह घर वापस आई, छोटा लड़का इधर उधर खेल रहा था। माँ ने अपने बेटे को ऐसे लापरवाही से खेलते हुए देखकर रोने लगी। अचानक से उसको कुछ ख्याल आया। माताजी ने लड़के को बुलाया और वो सूखी लकड़ी उसको दे दी। फिर उसने अपने बेटे को लकड़ी बेच के कुछ खाने के लिए लाने को कहा। लकड़ी का ढेर सर पर रखकर वह बाजार की ओर निकल पड़ा। वह कभी भी बाजार नहीं गया तो उसको व्यापार करना पता ही नहीं था। वह एक दाने वाले के पास गया। लड़के ने सब कुछ देखा और अचानक उसकी नजर एक चमकीले बीज पर पड़ी। लड़का सोचने लगा कि यह बीज चमक क्यों रहा था। लड़के ने दुकानदार से पूछा, इस लकड़ी के लिए आप मुझे कितना अनाज दोगे? दुकानदार ने उसको सही हिसाब का अनाज का प्रयास किया, पर लड़के की नजर उस चमकीले बीज पे ही चिपकी हुई थी। मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे वो चमकीला बीज चाहिए। बहुत बहस के बाद लड़का अपने साथ उस चमकीले बीज को ही ले गया। घर वापस आकर उसने बीज माँ को दिखाया। ये देखो माँ, मैंने एक चमकीला जादुई बीज लाया है। माँ हैरान रह गई और बोली, तुमने खाने के लिए ये लाया है? माताजी रोने लगी। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुमने सारी लकड़ी देकर ये एक बेकार बीज ले आए। हम आज क्या खाएंगे? तुम कब समझोगे ये सब? छोटा लड़का रोने लगा और वहाँ से भाग गया। एक सुनसान जगह पर पहुँचा और उस चमकीले बीज को पानी में फेंक दिया। अचानक से बीज खुल गया और एक पेड़ उसमें से उगने लगा। छोटे पेड़ ने लड़के की ओर देखा और कहा, हो लड़के, क्या तुमने मुझे बोया है? हाँ, मैंने ही बोया। पर तुम रो क्यों रहे हो? सब तुम्हारी वजह से। लड़के ने सारी कहानी पेड़ को सुनाया। पेड़ को बुरा लगा और लड़के को एक आम दिया। लड़का बहुत खुश हो गया और घर वापस दौड़ते हुए गया। अपनी माँ को आम दिया और फिर दोनों ने उसको बांट के खाया। अगले दिन फिर से लड़का पेड़ के पास गया आम मांगने के लिए। इस बार भी पेड़ ने एक ही आम दिया। लड़का लालची बन गया और आम मांगने लगा। पेड़ ने कहा, बच्चे, मैं एक जादुई पेड़ तो हूँ, पर मुझ पे एक श्राप है। मैं तुम्हें एक आम से ज्यादा नहीं दे सकता। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर नहीं कर सकता। फिर से अगले दिन लड़का पेड़ के पास गया
और मांगने के लिए, परंतु पेड़ ने वही जवाब दिया। लड़के ने पूछा, क्या आपके पास और कोई जादुई शक्ति है? नहीं, पर मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ लकड़ी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लकड़ी का इस्तेमाल करके एक अच्छा घर बना सकते हो, पर एक शर्त पर। मेरे लकड़ी देने के बाद तुम मुझसे एक भी डाली नहीं काट सकते और काटने की सोच भी नहीं सकते, एक भी नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और फिर मैं तुम्हें उससे नहीं बचा पाऊंगा। मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। लड़के ने पेड़ को वचन दिया और खुशी से लकड़ी अपने घर ले गया माँ को दिखाने। माँ, मैं एक घर बना सकता हूँ हमारे लिए, बोला लड़का उत्साहित होकर। कई हफ्ते बीत गए और लड़के ने एक अच्छा सा छोटा सा मकान बनाया। लड़के को खुद पर बहुत गर्व था और अचानक से वह लालची बन गया। क्यों ना इस घर को और बड़ा बनाया जाए, फिर कल को इस मकान की कीमत बहुत होगी। मुझे केवल और लकड़ी की जरूरत है, पर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं खरीदने के लिए। लड़के ने उस जादुई पेड़ के बारे में सोचा और ये निर्णय लिया कि वह उसी पेड़ को काटकर और लकड़ी जमा करेगा। उस दिन वह धीरे से एक कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास गया। पेड़ ने लड़के को देखा और कहा, तुम इधर वापस क्यों आए? तुम अपना वचन तोड़ने वाले हो? जी हाँ, मेरे पास अब बड़ी योजनाएं हैं और मैं कोई बेकार श्राप से नहीं डरता। मुझे क्या होगा? मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। तुम मुसीबत में पड़ चुके हो। तुम्हें याद है, मैंने बोला कि तुम मेरी डालियों को काटने का सोच भी नहीं सकते, पर अब देखो, तुम्हें बहुत झेलना पड़ेगा। लड़का हंसने लगा और अचानक से उसके शरीर को कुछ होने लगा। उसके पैर जड़ों में बदलने लगे जो जमीन में घुस गए और उसके हाथ लंबे डालियों में बदल गए जिनमें से पत्ते उगने लगे। लड़का जोर से चिल्लाने लगा और अंत में वह उधर खड़ा रहा एक बड़े से पेड़ के रूप में। आम का पेड़ बोला, देखा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि कुछ बहुत बुरा होगा। अब असल में तुमने मेरा श्राप ले लिया है अपनी लालच की वजह से। अब मैं मुक्त हो गया हूँ इस पेड़ की रूप से। आम का पेड़ वापस आदमी में बदल गया और खुशी से वहाँ से चला गया। लालची लड़के को अपनी लालच की सजा भुगतनी पड़ी। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि लालची विचारों को अपने दिमाग से दूर रखें, क्योंकि वे किसी काम के नहीं हैं।